अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करते हैं आपका एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको जो है ये फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने ये जो है इसका कपड़ा लिया, इसके मेजरमेंट कर रहे हैं और इसकी जो हमने कलियां काटनी है उसकी मेजरमेंट के लिए 35 इंचज़ जो है वो हमने इसकी लेंथ जो है वो रखेंगे हम, ताकि 35 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी एक कली को कट करें। ठीक है। और इसके बाद जो हमने इसकी विड्थ है उसकी हमने मेजरमेंट की और स्केल की मदद से हमने एक छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो लगाने हैं, ताकि हमें कटिंग करते हुए जो है वो प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। देन जो है वो हमने इसको कट कर लेना है उस पीस को। तो ये कट करते हुए थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा था, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और इसको हमने जो है वो मेजरमेंट के थ्रू ही कट करना है, क्योंकि जो कली का साइज़ हमने रखना है वो विदाउट मेजरमेंट हम नहीं कट कर सकते हैं। इससे जो है वो फिर प्रॉब्लम होता है साइज़ में। ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने फिर इसको प्रेस किया प्रॉपर से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद फिर जो है वो मैंने इसकी जो है वो कटिंग की थी प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने कोई भी कटिंग करनी है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल प्रेस नहीं करते हैं, ऐसे ही जो है वो कपड़े को कट कर लेते हैं। नहीं जी, कपड़े में इतनी अच्छी ग्रेस आती है जब हम इसको प्रॉपर प्रेस कर रहे हों। तो यहाँ पे जो है वो फिर हमने मेजरमेंट के थ्रू जो है इसकी कली की जो हमने नीचे से चौड़ाई लेनी है वो हमने लेनी है 8 इंच। और देन फिर हमने जो है वो दूसरी साइड पे भी सेम एज़ इट इज़ हमने जो है वो इसकी मेजरिंग करनी है कि हमने जो है वो दूसरी साइड पे इसकी कितनी जो है वो विड्थ लेनी है। तो उसमें भी हमने 8 इंच पे जो है वो निशान लगा लिया है। इसके बाद हमने स्केल की मदद से जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमारी जो कटिंग है वो प्रॉपर एक सीधी लाइन में जो है वो कट हो सके। तो क्योंकि इनको जब हम किसी भी चीज़ की बेस बनाते हैं तो उसको हमें अच्छा करना होता है, मतलब कटिंग जो है वो स्टिचिंग कह लें कि जब हमने उसको करना है तो वो ज़्यादा मैटर जो है वो उसकी कटिंग करती है। जब हम कपड़े को बहुत अच्छा कट करेंगे तो आपकी जो स्टिचिंग है उसमें बहुत ही नीटनेस आती है, प्रॉपर कटिंग की हुई। जो आपकी चाहे वो फ़्रॉक है, चाहे वो आपकी शर्ट है, ट्राउज़र है, कुछ भी है। तो ये जी हमने इस तरह इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो हमने ऊपर से जो इसकी मेजरमेंट लेनी है वो हमने लेनी है जी 2 इंच। और फिर हमने थोड़ा इसको एंगल इसका चेंज करते हुए आप देख सकते हैं जी, हमने इसको फिर स्केल की मदद से जो है वो ड्रॉ की है लाइन, ताकि हमने इसकी जो ऊपर से शेप बनानी है वो हम प्रॉपर जो है वो बहुत अच्छे से बना सके। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, और हमने जो है वो फिर बाद में इसको जो है वो कट करना है ऐसे। और बहुत सारी चीज़ों को आप बैकग्राउंड से प्लीज़ इग्नोर ज़रूर करिएगा। डेफ़िनेटली जब हम चीज़ों को कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की सेटलमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं भी होती है जैसे हम करना चाह रहे हों। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखिएगा आप कि इसकी शेप जो है वो बहुत ही ख़ूबसूरत जो है वो कट हुई है, एक प्रॉपर जैसे कि हम इसकी शेप जो है वो करना चाह रहे थे वैसे हुई है। और ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं सारी ही कलियां हमने प्रॉपर कट की हैं और सेम इस तरह से अब हमने इनको स्टिच करना है। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये स्टिच नहीं है, ये देखें मैंने इसको बाकायदा रख के देखा कि आया जितनी मैं इसकी जो है वो चाह रही हूँ, इसका खुला इसका होना, नीचे से इसका फ्लेयर जितना चाह रही हूँ वैसे इतना हो गया है क्या। देन फिर ये जो इसका ये वाला स्टफ़ है, ये कपड़ा जो है ये ऑर्गेन्जा का है, इसको हमने ख़ुद डाई करवाया था क्योंकि कलर हमें थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा था। तो इसके ऊपर ये छोटी छोटी सी बूटी सी कढ़ाई की है, और ये हमने 2 फ़्रॉक का कपड़ा लिया था क्योंकि हम फ्लेयर काफ़ी खुला रखना चाह रहे थे। तो ये हमने इसका जो है वो ऊपर वाला शर्ट जो है वो करेंगे रेडी। ये जो है हमारे पास अब आ गया ट्राउज़र की कटिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है, चूँकि हमारी फ़्रॉक की फुल लेंथ होगी तो उसके नीचे से जो है वो हमें जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल सा चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको प्रेस किया, देन फिर मैंने इसकी मेजरिंग की। तो हमारी मेजरिंग जो थी वो हमें तैयार चाहिए थी ट्राउज़र 36। तो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये ऊपर से थोड़ा सा था, इसको हमने उतार दिया। और
इसके बाद जो है वो फिर हमने इसकी आस्तीन जो है उसका साइज़ रखना है 17, ठीक है 17। जो एक नॉर्मल साइज़ आस्तीन का होता है वो 17 ही होता है। अच्छा, इसके बाद हमने नीचे पांचा से जो है वो इसका रखना है वो 7, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा खुला ट्राउज़र नहीं चाहिए था, हमें नॉर्मल ट्राउज़र चाहिए था। अच्छा, इसके बाद हमने ऊपर से जो इलास्टिक है उसका साइज़ भी हमने देखना है कि आया हमें टोटल कितना चाहिए। तो वो टोटल हमें 24 था और इसका हमने हाफ़ किया तो वो हमें हो गया 12। अच्छा, देन फिर हमने इसको ये देखें जी, ये शेप देने के लिए प्रॉपर जो है वो हमने इस ट्राउज़र की शेप देनी है और इस शेप के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं हमने इसकी बिल्कुल सिंपल कटिंग करनी है। और अगर किसी भी पर्सन को कुछ मुझसे क्वेश्चन करना है, इसके हवाले से कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर जितना गाइड करना चाह रही होंगी मैं आपको इस हवाले से ज़रूर गाइड करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, हमने बिल्कुल इसकी कटिंग जो है वो प्रॉपर वे से की है। अच्छा, इस कटिंग का बेनिफिट ये है कि ऊपर से जो इलास्टिक वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, तो वो जो एक बल से पड़ जाते हैं ऊपर से वो बिल्कुल नहीं पड़ते। इतनी अच्छी इसमें इसकी कटिंग होती है प्रॉपर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर इसकी कटिंग हो गई है। अब हमने इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट किया था। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये 2 कलियाँ हैं और इनको हमने स्टिचिंग इस तरह से करना है कि जो आपकी स्टिचिंग है वो प्रॉपर इसके अंदर फ़िट हो और बहुत ज़्यादा आपने कपड़ा भी नहीं देना है। सिर्फ़ आपने ये जो है ½ इंच कपड़ा जो है आपने इसका स्टिच करना है। और इस तरह से आपने इनको जो है सब कलियों को आपस में जोड़ते जाना है और इंशाल्लाह देखिएगा आपके सामने हमारी इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत ये फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से हमने जितनी भी कलियाँ उन सबको हमने रेडी करना है। ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कलियों को जो है वो इस तरह से जोड़ा है, जो कि हमने सबको जब जोड़ लेना है उसके बाद हमने नेक्स्ट इसका जो स्टेप है उसमें हमने इसके गले की जो गोलाई है वो इस थोड़ी इस शेप में हमने कट करनी है। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा डीप गला नहीं लिया क्योंकि हमने इसका जो अपर वाला गला है वो हमारा थोड़ा डीप होगा। दैट्स वाई ये वाला जो हमारा गला है ये बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन में जो है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो नज़र आ रहा होगा कट साइज़ को, चूँकि मैंने थोड़ा यहाँ से जोड़ा था छोटा करने के लिए, इस वजह से। तो हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ पे हमने जहाँ से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ वहाँ पे हमने इसके इस तरह से ये देखिएगा सिलाई लगा लेनी है और अच्छे से जो है वो आपने यहाँ पे इसको स्टिच करते हुए कंप्लीट इसकी प्रॉपर जो है वो राउंड शेप में हमने इसकी सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद का जो प्रोसेस है उसमें फिर हमने जो है वो इसकी जो अपर पेटी वाला हिस्सा है उसका हमने हाफ़ जो है वहाँ पे हमने प्रेस के साथ इसको दबाना है अच्छे से और इसके बाद जो है हमने इसके ऊपर इस तरह से गला बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। और ये देखिएगा आप देख सकते हैं कि हमने बड़े ही आराम से और बड़े ध्यान से इसको जो है वो किया। देन ये सारी फ़्रॉक कंप्लीट हो गई है। अब हम जिसके घेर पे नीचे जो है वो हम ये लेस लगा रहे हैं जो कि आपको नज़र आ रही होगी। तो ये प्रोसेस जो है ये देखने में आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा और बहुत थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इस फ़्रॉक में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। आप कह सकते हैं कि इस फ़्रॉक को रेडी करने में मुझे तकरीबन 2-3 हफ़्ते लगे थे, जो कि मैंने बहुत स्लो इसको किया था, तो इस वजह से थोड़ा इसको रेडी करने में टाइम लगा था। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करें तो इंशाल्लाह 1 डे में भी कर सकते हैं, 2 डेज़ में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जो इसका अपर वाला इसका रेडी किया था उसमें मैंने जो है वो पाइपिंग लगाई थी फ्रंट पे भी और इसके नीचे भी सारे फ्लेयर पे जो है वो मैंने इसके पाइपिंग की थी जी। तो इसका जो हमारा नीचे से फ्लेयर था ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने पाइपिंग है वो इस तरह से ये सारा जितना भी इसका फ्लेयर था इसको लगाया। उसके बाद जो है वो मैंने बाकायदा इसको प्रेस के साथ जो है वो फ़ोल्ड किया था। चूँकि ये जो कपड़ा था ये मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेन्जा है और इसको कवर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। फिर जो है इसकी प्रॉपर से ऊपर से शेप भी थी चूँकि। अच्छा, पाइपिंग लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस थी जो कि मैंने इसके ऊपर लगाई। इससे काफ़ी अच्छी जो है वो फ़्रॉक की ग्रेस थी आ रही, बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसको जो है वो मैंने फुल फ़्रॉक पे जो है वो लगाया था और बड़े ही एहतियात से, बड़े तरीके के साथ ऑर्गेन्जा को कवर करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है।
एज़ कम्पेयर टू अदर स्टफ़ लाइक लॉन हो, लीलन हो, तो उसमें जो है वो डिज़ाइनिंग आपको काफ़ी इजी होती है। बट लेकिन जो स्पेसिफ़िक कुछ स्टफ़ होते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको बड़ा ही ध्यान के साथ और आराम के साथ जो है वो देखना पड़ता है कि हमने इसको कैसे करना है। जी, तो यहाँ पे फिर मैंने सारे जो है बड़े लगाई इसको मेहनत के साथ। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि आप सबको ये ज़रूर अच्छी लगेगी। और अगर आप लोगों ने किसी ने भी इस तरह से स्टिच करवानी हो या आप लोगों को मेरा आइडिया अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर स्टिच कीजिएगा। अच्छा, ये जो है ये हमारे स्लीव हैं और इनको जो फिर मैं अटैच करते हुए आपको दिखा रही थी, वो जो लेस थी वो हमने इस तरह से स्लीव पे भी लगाई थी ताकि थोड़ी डिफरेंट नज़र आएँ, थोड़ी खूबसूरत लगें। और ये जो स्लीव है इस तरह से आपने अटैच करने हैं, आपने इनको सीधा कर लेना है और जो आपका इनर होगा मतलब आपकी फ़्रॉक होगी उसको आपने उल्टा कर लेना है और हाफ़ में आपने इसके मार्कर या किसी भी चीज़ से आपने इसको लगा के तो यहाँ से अपनी हाफ़ से इसको जो है स्टार्ट करना है लगाना। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं आप प्रॉपर आपने इसको लगाना है। और जब आप लगाएं तो इसको ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका हाफ़ इंचज़ का भी जो गैप है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम बाजू लगाते हैं इस तरह से तो जब उसमें गैप आता है तो वो फिर उसकी जो प्रॉपर शेप होती है या उसका जो साइज़ होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। तो ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह से नहीं भी लगाते हैं, बट लेकिन इसको लगाने का ये है कि इसमें तो एक आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है और दूसरा ये है कि इसमें जो प्रॉपर शेप है फ़्रॉक की या कटिंग की या आपके शोल्डर की वो एक प्रॉपर नज़र आ रही होती है। तो इस तरह से आपने जो है वो इस सबको लगाना है। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से मेरी फ़्रॉक जो है वो कंप्लीट रेडी हो गई है। ये इसका इनर पार्ट है और इनर पार्ट में जो है ये मैंने 2 शर्ट का कपड़ा लिया था और इसके अंदर जो है वो टोटल हमारी कोई 16 जो है वो कलियाँ थी हमारी। और ये देख सकते हैं आप, और मैंने इसके बाजू फुल हाफ़ नहीं रखे थे। ये जो है इसका अपर फ़्रॉक का पार्ट है वो बिल्कुल आपके सामने रेडी है और इसका फ्लेयर भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था। और अभी इसका जो है वो आप देख सकते हैं ऊपर से भी ये इसके बाजू थे। जी, तो ये थी कंप्लीट फ़्रॉक की लुक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। ये इसका दुपट्टा है और ये इसका ट्राउज़र है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट अच्छी सी वीडियोज़ जो है वो लेके आऊँ। और आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको फुल लुक जो है वो नज़र आ रही होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानुल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।